नमस्कार क्लास, मैं राहुल सिंह आप सभी का श्री बालाजी ऑनलाइन कंप्यूटर प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और ये हमारे अध्याय की तीसरी क्लास है, जो हमारी शायद फोर्थ क्लास है। और जो हमने लास्ट 3 क्लास थी उसके अंदर हम कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे और किस प्रकार से आप एक ट्रेडिंग एंट्री को आप बैंक के माध्यम से करते हो, कैश के माध्यम से करते हो, उधार के माध्यम से भी करते हो। और इससे जो पहले वाली क्लास उसमें हमने पढ़ा था किस प्रकार से आप कोई खर्चे को किस प्रकार से आप खर्चे की एंट्री करते हो। तो खर्चे की एंट्री साफ थी कि आप एक्सपेंसेस को डीआर करोगे और केस को आप सीआर करोगे। तो ये क्लास होगी, इसमें हम खर्चे के बजाय हम इनकम पे जोड़ देंगे। और इनकम एक फर्म के अंदर कई प्रकार की हो सकती है, जो हाँ बहुत सारे प्रकार की नहीं होती, बट आप एग्जांपल लेके चलते हैं कि जो एक नॉर्मल इनकम हो सकती है वो हो सकती है कि माल बेचकर या फिर आपको सर्विस बेचते हो, वो आपकी मेन इनकम होती है। बट उसके अलावा भी कई प्रकार की इनकम हो सकती है, जैसे कि हम कई बार क्या होता है कि व्यक्ति किसी को पैसे देते हैं, पैसे देता है, जैसे लोन दे दिया आपने किसी किसी दूसरी फर्म को या किसी व्यक्ति को आपने लोन दे दिया, अपने फ्रेंड को लोन दे दिया, अपने किसी पार्टी को आपने लोन दे दिया। और लोन देने के पश्चात आप लोन फ्री में दोगे नहीं, आप लोन के बदले में कुछ आप एक इंटरेस्ट चार्ज करते हो। तो जब वो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो क्या आपकी इनकम है। तो हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। और ये अभी हम अकाउंटिंग एंट्री सीख रहे हैं, इनकी एंट्री हम टैली में करेंगे स्टेप बाय स्टेप, बट अभी आप नॉर्मल समझ लो। क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रहा हूँ। पास हमारी सिंपल सी एंट्री है कि मिस्टर शर्मा को 50,000 रुपये ब्याज के प्राप्त हुए। जब किसी व्यक्ति को कोई अमाउंट ब्याज की प्राप्त होती है तो सिंपल सी बात है, वो इसके लिए एक इनकम, वो उसको एक इनकम के उसकी प्रवृत्ति, एंट्री की प्रवृत्ति एक इनकम की प्रवृत्ति होती है, आय की प्रवृत्ति होती है। तो इस एंट्री के अंदर हम क्या करेंगे, मिस्टर शर्मा को 50,000 रुपये ब्याज के प्राप्त हुए। तो हम पहले सबसे पहले हम जैसे हमने बाकी एंट्री किए हैं सेम हम यहाँ करेंगे, खालिस्तान अकाउंट DR2 खालिस्तान अकाउंट। और अभी डीआर में क्या आएगा, सिंपल सी बात है, जब आपको इनकम आती है तो आपके पास कैश आएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कैश, और सीआर में हमने डाल दिया, हम ब्याज को बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं ब्याज को, इंटरेस्ट। तो यहाँ पे 2 में क्या आएगा, इंटरेस्ट। अमाउंट आएगा आपका 50 के, और यहाँ पे कितना आएगा, 50 के। तो ये आपकी सिंपल सी एंट्री है, कुछ खास नहीं है। केस को मैंने डीआर किया क्योंकि केस जब भी आपको ब्याज का पैसा प्राप्त होगा तो केस डीआर में आएगा, और इंटरेस्ट क्या आएगा, ये आपकी इनकम है। तो इनकम को हमेशा हम सीआर करते हैं, एक्सपेंसेस को हमेशा डीआर करते हैं, और इनकम को हमेशा हम सीआर करते हैं। तो मैं एक बार के लिए साइड हो रहा हूँ, आप इस एंट्री को आराम से रिकॉर्ड कर उतार सकते हो, कॉपी के अंदर लिख सकते हो, राइट डाउन कर सकते हो, और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो सकता है कि इसमें थोड़ा स्लाइटली चेंज हो सकता है कि जब मिस्टर शर्मा को ब्याज के पैसे प्राप्त हो रहे हो तो हो सकता है सामने वाले पार्टी ने मिस्टर शर्मा को चेक दे दिया हो। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया कि चेंज कर दिया, बैंक द्वारा प्राप्त हुए। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा चेंज किया हमने, स्लाइटली चेंज किया यहाँ पे कि मिस्टर शर्मा को 50,000 रुपये ब्याज के प्राप्त हुए बैंक के द्वारा। मतलब कि शर्मा को चेक मिला, हो सकता है हो सकता है कि मिस्टर शर्मा के पास फोन पे से आया हो सकता है यूपीआई के माध्यम से आया हो। मतलब कि मिस्टर शर्मा के पास रियल केस ना आए, मतलब रियल केस आने के बजाय क्या आया मिस्टर शर्मा के पास, हम बैंक के माध्यम से आया गया, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी। तो अभी सिंस हमारे पास केस नहीं है तो यहाँ पे केस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सिंपल सा आएगा बैंक। तो ये हम स्लाइटली चेंज करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। अब कई बार क्या हो सकता है, कई बार जो सामने वाला व्यक्ति हो सकता है वो अमाउंट को ड्यू भी कर सकता है। वो हो सकता है कि वो उसने अमाउंट को क्या कर दिया, ड्यू कर दिया, मतलब कि हमारे पास कैश भेजने के बजाय उसने क्या कर दिया, अमाउंट ड्यू कर दिया। तो इससे मतलब कि हमने बोला कि ब्याज के पैसे भेजो, तो उसने बोला कि यार इस बार तो नहीं भेज दूंगा, नेक्स्ट टाइम भेज दूंगा। तब क्या हो सकता है, तब आप यहाँ पे बैंक के बजाय क्या कर दोगे, सामने वाले पार्टी से सपोज करो आपने कमल से इंटरेस्ट प्राप्त होना, कमल ने नहीं दिया तो यहाँ कमल को डीआर कर दोगे, कमल अकाउंट DR2 इंटरेस्ट अकाउंट। तो मतलब क्या है कि ये हमने अर्न तो कर लिया है, बट सिंस केस आया नहीं है तो यहाँ पे क्या आ गया, कमल आ जाएगा। खाली सिंपल चेंज है, तो ये मैं आपको 3 नंबर एंट्री में डाल देता हूँ, काफी सिंपल है। अब सेम क्या हो सकता है कि मिस्टर शर्मा को 50,000 रुपये ब्याज के बजाय किसके प्राप्त हो गए, जब मिस्टर शर्मा को ब्याज के बदले कमीशन प्राप्त होता है, मिस्टर शर्मा को 50,000 रुपये कमीशन के प्राप्त हुए, तो क्या आएगा,
यहाँ पे केस ये सिंपल एंट्री है। केस अकाउंट डी आर टू कमीशन, मतलब स्लाइटली जो हमने चेंज किया वो कहाँ पे किया हमने, यहाँ पे इंटरेस्ट के बजाय इस समय हमारे पास जो इनकम आई है वो ब्याज के बजाय कहाँ से आई, कमीशन से। तो हमने यहाँ पे ब्याज के बजाय क्या कर दिया, हमने कमीशन कर दिया। अगर कोई और कोई प्रवृत्ति है, मतलब और कोई किसी विशेष जगह से आपसे इनकम प्राप्त हो रही तो आप वहाँ पे उसका नाम आप डाल सकते हो। बाकी स्लाइटली चेंज हो सकता है। चेंज क्या होगा कि यहाँ पे आपको आपकी केस आ रहा है, केस के बदले हो सकता है चेक मिल जाए, हो सकता है ड्यू हो जाए। अगर ड्यू हो तो सामने वाली पार्टी का नाम आएगा, अगर चेक आए तो यहाँ पे क्या आएगा, चेक आएगा। और इसमें कुछ खास, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है, सेम आपका एक्सपेंसेस की तरह है। एक्सपेंसेस की एंट्री को आप जिस प्रकार से करते हो, इस एंट्री को हमें थोड़ा सा स्लाइटली चेंज, मतलब अर्थात उल्टा करना है। उसमें एक्सपेंसेस को डीआर करते हैं, इसमें इनकम को सीआर करना है। और वहाँ पे हम एक्सपेंसेस के टाइम पे केस को सीआर करते हैं, यहाँ पे हम केस को डीआर करेंगे। सो क्लास इनकम के अंदर, इनकम काफ़ी छोटा टॉपिक है और इसमें ज़्यादा कुछ, मतलब इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। इसमें बेसिक सा जो नॉर्मल जो आपने अभी तक पढ़ा है सेम ही है। थोड़ा बहुत आपको इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट में गया नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है इसके अंदर पिछली 2-3 क्लास के अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको नॉर्मल समझो। और हाँ, बाकी अगर कोई डाउट हो, कुछ आपको पूछना होता हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी श्री बालाजी कंप्यूटर सेंटर तो आप कभी भी विजिट कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको एड्रेस और फ़ोन नंबर। बाकी कोई अगेन कुछ अगर आपको कमेंट सेक्शन में कुछ भी आपको कोई अगर कोई क्लास का एडवाइस, कोई ज़्यादा सजेशन करनी है, जैसे कि सपोज करो आप, जैसे कि आप कहीं काम करते हो, आपको जीएस के बारे में नहीं पता और आप तो पर्टिकुलर टॉपिक आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उस पर क्लास बना दूंगा आपके लिए। बाकी कोई डाउट हो तो आप अगेन मैंने बोल दिया, आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर कोई आपका फ्रेंड, कोई रिलेटिव अगर अकाउंटिंग फील्ड में है और अगर बिगिनर फेज में है तो आप उनको ये वीडियो और चैनल रिकमेंड कर सकते हो। इसमें अभी ये आपकी नॉर्मल थ्योरी की सीरीज़ है, उसके बाद में प्रैक्टिकल की भी सीरीज आएगी, साथ साथ में जीएसटी, पेरोल, टीडीएस, टीसीएस सभी की जैसे जॉब वर्क, जॉब क्वेश्चन सभी की क्लास में यहाँ पे अपलोड करूँगा। और बाकी आप सेंटर तो विजिट कर ही सकते हो। बाकी इसी चैनल के ऊपर आपको हम फार्मेसी और इंग्लिश स्पोकन की क्लासें भी अवेलेबल हो जाएगी, उस पर काम चल रहा है अभी। धन्यवाद।